तो इस वीडियो के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं सीएसएस की मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्म प्रोपर्टी के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्म रोटेट क्या होता है, यहाँ पर स्केल क्या होता है, स्क्यू क्या होता है, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट क्या होता है। यहाँ पर आते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर के अंदर हम लिखेंगे सीएसएस और अंदर जाकर हम यहाँ पर index.html की एक फाइल बना लेते हैं। index.html यहाँ पर इसे राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लेंगे। VS कोड मेरा कोड एडिटर है जिसके अंदर मैं कोड एडिट करता हूँ। आप यहाँ पर किसी भी कोड एडिटर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको अपने टैब को ओपन कर लूँगा, इसको मिनिमाइज़ कर देंगे, इसको मिनिमाइज़ कर देंगे। यहाँ पर बॉयलर प्लेट को इंसर्ट करेंगे, एक्सप्लेनेशन मार्क लगाएंगे। ये बॉयलर प्लेट इंसर्ट हो चुकी है। यहाँ पर टाइटल चेंज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे CSS ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के बारे में बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर स्टाइल टैग लगाएंगे एक, जिसके अंदर हम इंटरनल स्टाइलिंग करेंगे, गो लाइव करेंगे ताकि हमारा कोड लाइव नज़र आना शुरू हो जाए। इसको मैं साइड बाय साइड ओपन करूँगा। अब यहाँ पर बात करेंगे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी होती क्या है। यहाँ पर सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को, जिसके अंदर हम यूज़ करेंगे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को। डॉट कंटेनर बनाएंगे एक, डॉट कंटेनर। इसके अंदर हम लिखेंगे अपना बॉक्स बनाएंगे एक, डॉट बॉक्स। बॉक्स के अंदर लिखेंगे बॉक्स। यहाँ पर हम आएंगे, ये बॉक्स हमारा बन चुका है, कंटेनर बन चुका है। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कंटेनर को प्रॉपर्टी देंगे। यहाँ पर कंटेनर को कहेंगे यहाँ पर बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड। इसका बॉर्डर लग चुका है, ये हमारे कंटेनर को लगा है। कंटेनर को एक हाइट दे देते हैं, हाइट 80 VH व्यू बोर्ड के अंदर दे रहा हूँ। यहाँ पर इसको कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। ये आपको बता दूँ डिस्प्ले फ्लेक्स क्यों किया, यहाँ बात कर लेते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने क्यों किया, ये बात आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर बॉक्स को हम बना लेते हैं। बॉक्स को हम कहेंगे बीजी कलर इसका ब्लैक कर दें, कलर इसका वाइट कर दें, विड्थ इसको हम देंगे एक 40 पिक्सल की, हाइट इसको देंगे हम 40 पिक्सल की। ये बॉक्स हमारा तैयार हो चुका है। अब हम चाहते हैं ये बॉक्स दरमियान में आ जाए, बिल्कुल इस बॉक्स के, ये कंटेनर के दरमियान में आ जाए। इसको करने के लिए यहाँ पर कहेंगे अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये बिल्कुल दरमियान में आ जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर मैं फ्लैक्स के बारे में बात करूँ। यहाँ फ्लैक्स का मैंने पूरा ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, वीडियो के एंड पे मैं लगा दूंगा, उसको देखकर आप फ्लैक्स की प्रॉपर्टी को मास्टर क्लास देख सकते हैं, मास्टर कर सकते हैं इसको। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्म के बारे में। सॉरी, मैंने यही देना है ट्रांसफॉर्म अपने बॉक्स को। आइटम मतलब मेरी आइटम को मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा ट्रांसफॉर्म के लिए। यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसफॉर्म रोटेट। यहाँ पर रोटेट करने के लिए अब 3D भी है, एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, जी एक्सिस भी है। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर ये हमारा एक्स एक्सिस यहाँ पर वर्टिकली होता है, वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टली होता है, और ये 45 डिग्री के ऊपर ये रोटेट करता है। यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे रोटेट। मैं यहाँ पर लिखूँगा 45 डिग्री के ऊपर मैं इसे रोटेट करना चाहता हूँ। ये 45 डिग्री के ऊपर रोटेट हो चुका है, तो इसने अपने ऊपर रोटेट कर लिया। अब आप यहाँ पर 45 छोड़ के यहाँ पर 30 भी कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी, जितना मर्ज़ी आप रोटेट कर सकते हैं, जिस तरह मर्ज़ी रोटेट कर सकते हैं। ये हमारा बेसिकली ये ट्रांसफॉर्म का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हमने जब इसके अंदर एनिमेशन लगानी होती है ना, होवर करने पर या कुछ भी करने पर हम इस्तेमाल करते हैं इसका ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का। यहाँ पर हम यहाँ बात करते हैं, अगर यहाँ पर होता है हमारे पास ट्रांसफॉर्म एक्स, तो ये ऊपर से इस तरह हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसको कर देते हैं 90 डिग्री के ऊपर मैंने इसे किया, ये नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये मैंने 90 कर दिया है। अगर 85 कर दें, ये थोड़ा सा नज़र आ रहा है। अब आपको यहाँ पर समझ नहीं आ रही होगी ये क्या हो रहा है। यहाँ पर इसको इंस्पेक्ट करेंगे, ये एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने इसे रोटेट किया है। यहाँ पर हम आएंगे,
ये हमारा बॉक्स है, ये मैंने इसे रोटेट किया है। अब मैं चाहता हूँ ये रोटेट हो, ये देखें ये एक्स एक्सिस के थ्रू रोटेट हो रहा है, मतलब ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ये घूम रहा है अपने एक्स एक्सिस के ऊपर। अगर हम यहाँ पर लगाएं वाई एक्सिस, ये अपने वाई एक्सिस के ऊपर घूमना शुरू हो जाएगा। ये देखें ये अब वाई एक्सिस के थ्रू घूम रहा है। ये आप कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पर इसे दे सकते हैं, ये अपने इसने बस घूमना है, इसने अब आपको रोटेट करना है। चाहे एक्स एक्सिस के थ्रू करवा लें, वाई एक्सिस के। यहाँ पर बात आती है, यहाँ पर जी एक्सिस क्या करता है। जी एक्सिस ने इसकी पोजीशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं देना, ये इसने स्ट्रेच भी नहीं होना, इसने अपनी पोजीशन में कुछ नहीं करना, बस इसने रोटेट होना है। ये देखें ये इस तरह रोटेट होगा, मतलब कोई एनिमेशन देना चाहते हैं ना तो इस तरह ये रोटेट कर सकते हैं इसको। एक्स एक्सिस को भी, ये हमारे एक्स एक्सिस जो होता है वो हमारा होता है हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस हमारा था वर्टिकल, और ये जी एक्सिस हमारा 40 डिग्री के ऊपर यहाँ पर मूव करता है। ये मूवमेंट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी टेम्परेरी यहाँ पर जो मैंने किया है, जैसे यहाँ मैं रिफ्रेश करूँ ये अपनी एग्जैक्ट के ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको बंद करता हूँ। तो रोटेट के बारे में हमने समझ लिया। यहाँ पर हम बात करेंगे स्केल के बारे में। स्केल क्या करता है, यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे स्केल, सॉरी यहाँ पर ये तो ख़त्म करना पड़ेगा सबसे पहले, सेमीकोलन लगाकर यहाँ पे लिखेंगे स्केल। स्केल प्रॉपर्टी असल में आपके साइज़ को बड़ा करती है या छोटा करती है। मैं चाहता हूँ 1.6 हो जाए, मतलब ये 1.6 का हो जाए, ये बड़ा हो गया। अब यहाँ पर मैं इसे छोटा भी कर सकता हूँ, मोर छोटा करने के लिए 5 कर देंगे, छोटा होता जाएगा 4, 8। मतलब आप जितना भी यहाँ पर रोटेट करना चाहते हैं, इसको बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना, असल में इसका इस्तेमाल होता है, हमने यहाँ पर सीडो सिलेक्टर लगाना होता है, होवर। होवर जब होता है, होवर होने पर ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए, इसलिए इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पर स्केल का। यहाँ पर स्केल हम यहाँ पर एक्स भी कर सकते हैं, एक्स एक्सिस के थ्रू भी कर सकते हैं स्केल। यहाँ पर हम बात करते हैं एक्स एक्सिस के थ्रू कर सकते हैं, या एक्सिस के थ्रू हो जाएगा, या वाई एक्सिस के थ्रू भी हो सकता है, और जी एक्सिस के भी थ्रू हो जाता है। इजी एक्सिस के थ्रू यहाँ पर ये हो चुका है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे स्क्यू के बारे में, स्क्यू क्या काम करता है। यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे स्क्यू, एस के ई, स्क्यू, और इसको यहाँ पर ख़त्म करके 45 डिग्री कर देंगे। तो इसने यहाँ पर से स्ट्रेच कर दिया, मतलब यहाँ से इसके इस कॉर्नर से पकड़ के, यहाँ से पकड़ के इसने इसे खींच लिया है। दोनों साइड से अगर यहाँ पर रिबड़ को पकड़ते हैं ना, तो इसने यहाँ पर उसे खींच लिया अपनी तरफ। अब यहाँ पर स्क्यू यहाँ पर हम कर सकते हैं, स्क्यू का भी इस्तेमाल करते हैं, एक्स एक्सिस के थ्रू कर सकते हैं और वाई एक्सिस। जी एक्सिस के थ्रू इसका काम नहीं होता, यहाँ पर एक्स एक्सिस के थ्रू हो जाएगा, यहाँ पर वाई एक्सिस के थ्रू हो जाएगा, लेकिन जी एक्सिस इस पर काम नहीं करता। स्क्यू के अंदर जी एक्सिस काम नहीं करता, ये आपने बात जरूर याद रखनी है। ट्रांसफॉर्म स्क्यू यहाँ पर काम नहीं करता, यहाँ पर काम करता है ट्रांसफॉर्म स्क्यू एक्स, स्क्यू वाई। यहाँ पर स्क्यू जेड काम नहीं करता। अब हम यहाँ पर करेंगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट के बारे में। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट के बारे में, मतलब यहाँ पर हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इसको एक्स एक्सिस के थ्रू 35% कर दे, तो इसने इसे यहाँ पर थोड़ा सा पकड़ के इधर खींच दिया। अब मैं यहाँ पर इसको वाई एक्सिस के थ्रू करना चाहता हूँ, ये ऊपर को चला जाएगा, नीचे को चला जाएगा, दाएं को बाएं को करने के लिए हम एक्स एक्सिस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम लास्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास है यहाँ पर ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। अब यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसलेट, मैं करना चाहता हूँ एक्स के थ्रू, यहाँ पर मैं कहूँगा 35% हो जा, तो यहाँ 35% यहाँ से यहाँ पर मूव कर जाएगा। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर ये 55% मूव कर जाए, तो ये और ज़्यादा यहाँ पर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर हम कहते हैं वाई के थ्रू मूव करें,
तो ये वाई के थ्रू मूव करेगा, ये नीचे को आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको माइनस में लिख देंगे तो ये ऊपर को चला जाएगा। यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर जी के ऊपर काम करें तो जी के ऊपर ये इस तरह दरमियान में आ जाएगा। अब यहाँ पर हम कहते हैं इसको 95 कर दें तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी एक्सिस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ट्रांसलेट के अंदर, लेकिन यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर यहाँ पर ये फ़र्क पड़ेगा। आई होप आपको समझ लग गई होगी ट्रांसफॉर्म के बारे में। ट्रांसफॉर्म के अंदर मैंने आपको समझाया है, रोटेट के बारे में समझा दिया, स्केल के बारे में बता दिया, स्क्यू के बारे में बता दिया, उसके अलावा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट के बारे में बता दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो कर देना लाइक। तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा यहाँ पर इसी ट्रांसफॉर्म के ऊपर, जिसके अंदर मैं आपको प्रोजेक्ट बना के दूंगा और उस प्रोजेक्ट के साथ आपको पूरी हम डिटेल समझ लग जाएगी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।